हेलो बच्चों, डायपोल मूवमेंट का सीधा सीधा हम एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, वो आप याद रखो। वैसे डायपोल मूवमेंट होता क्या है, देखो जो क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका जो मतलब एक पोलैरिटी होती है, इसी पोलैरिटी को मतलब डिटरमाइन करने के लिए डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट चार्ज के होंगे तो उनमें एक पोल डेवलप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट के बेसिस पे आपके पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल किनको कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल उनको कहते हैं जिनका जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या हो, जीरो नहीं हो, उनको पोलर कहेंगे। और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है उनको नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो आप, तो जैसे ये हो गया BF3, ये क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर में जैसे क्या हो गया NH3, ये क्या हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, इसी तरह XCO4 जो होता है आपका नॉन पोलर होता है। इसके अलावा XCF4 ये भी आपका नॉन पोलर होता है। ठीक है, पोलर में बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और पोलरिटी कैसे चेक करोगे आप? हाँ, एक आता है आपका NF3 और NH3। NH3 और NF3 में कौन सबसे ज़्यादा पोलर है? तो बेटा NH3 हो NF3 से ज़्यादा पोलर होता है। उसका रीज़न ये है कि देखो ये हो गया NH3 और ये हो गया इसका लोन पेयर, ये हो गया दिस। आपको पता है जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेके हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तक होती है। ठीक है, तो ये हो गया H। अब देखो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इधर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो इसकी होगी वो इधर होगी, इसकी होगी वो इधर होगी, और इसकी जो होगी वो इधर होगी। और आपको पता है इसकी तो इधर होती है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होंगे। तो ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट होगा वो ऊपर होगा और सभी चीज़ें इसमें ऐड हो रही। पर NF3 के केस में देखो, उस केस में क्या होगा, यही स्ट्रक्चर होगा, पर यहाँ जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब वो डायपोल मूवमेंट होगा वो इन दोनों का इस कंडीशन में होगा और इसका इधर होगा। तो ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट होगा इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। मान लो इधर ही आता है तो इसका जो डायपोल मोमेंट है इसके कंपेयर में कम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है कि अगर मान लो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक बॉन्डिंग शो करता है, उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये देखो, ये जो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से बाइंडेड है और ये दूसरे ऑक्सीजन से एक बॉन्डिंग शो कर रहा है, यही है क्या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंटों से जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो फर्दर बाकी जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनसे क्या करता है कि इंटरेक्शन शो करता है, और वो जो इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल होगा। जैसे ये देखो, ये जो एग्जांपल है क्या है आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल का है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोनाइट्रोफिनॉल में देखो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप, इसके हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी वजह से जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक होती है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, जैसे क्या हो गया आपका, ये विद इन द मॉलिक्यूल होगा, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूलों के बीच में होगा। ये होगा बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, दो मॉलिक्यूलों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब आता है इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बता दूं। तो क्या क्या एप्लीकेशन है बेटा, आपका जो प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन
हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो प्रोटीन हेलिक्स होते हैं वो किसके वजह से स्टेबलाइज होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, एक पॉइंट ये है KHF2 एग्जिस्ट करता है बट KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, KHBr2 एग्जिस्ट नहीं करता है और KHI2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से ये एग्जिस्ट करेगा, जबकि ये एग्जिस्ट सब नहीं करते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आ गया। बात करेंगे जैसे डेंसिटी ऑफ आइस, ये क्या होती है? कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से। रीजन क्या है कि आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर? अगर बात करें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट की, तो देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाई जाएगी? वाटर में। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आपका किसमें? एल्कोहल में। उसके बाद होता है आपका ईथर, मतलब ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई ही नहीं जाएगी। तो अगर इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपसे आर्डर पूछें तो उस केस में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है? वाटर के केस में पाई जाती है। ओके, क्लियर? अब एक पॉइंट आता है कि जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो बेटा, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल अभी हमने डिस्कस किया, इसमें क्या पाया जाता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसमें पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, चूंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये पॉलीमराइज्ड हो जाएगा, तो इस केस में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रीजन है आपका कि पैरानाइट्रोफिनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती है आर्थोनाइट्रोफिनॉल से। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। ओके, कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 4 डिग्री पे होती है। इसका रीज़न क्या है? कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होगी, इसी वजह से ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बात करें बॉन्ड एंगल, ये अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि H2O डाउन टू द ग्रुप आते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, जिससे वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसके बारे में हमने बताया भी कि NH3 का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा NF3 से, और जो NCl3 है इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है NF3 से। ठीक है, और इसका भी सेम रीजन है जैसे NH3 का। साइड फोर्सेस में सबसे पहले क्या आता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स, ये सभी फोर्स इक्वलेंट होते हैं, तो इस वजह से जो लंदन फोर्स भी होगा वो वैन डर वाल्स फोर्स की कैटेगरी में होता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या होगा? जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, बेंजीन हो गया, आपका टॉल्यूइन हो गया, इन मॉलिक्यूलों में क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस में पाया जाता है? बोथ 2 पोलर मॉलिक्यूलों के बीच में। किसमें? बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूलों के बीच में आपका क्या पाया जाता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, क्या ले सकते हैं? जैसे एसीटोन हो गया एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर के बीच में क्या होगा? आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इसमें एक होगा पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होगा आपका
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और इसका एग्जांपल है नोबल गैस, जैसे मान लो क्या हो गया, हीलियम, कुछ भी, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम और क्या, वाटर, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, देखो हीलियम क्या है, नॉन पोलर, वाटर पोलर है, इन दोनों के मॉलिक्यूलों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताया था लंदन फोर्स या डिस्प्रेशन फोर्स या वॉन्डर वाल्स फोर्स, ये किसमें होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, ये होता है बेटा आयंस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल देख लो आप, जैसे ये हो गया आपका क्या, सोडियम आयन और किसके बीच में, सोडियम आयन और आपका एसीटोन के बीच में, ठीक है। तो इसमें पाया जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, साइड फोर्सेस। अब आता है कि जो बॉन्ड हैं, जितने बॉन्ड ने पढ़े हैं उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है आयनिक बॉन्ड की, मतलब मोर पावरफुल सबसे ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड। देन होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद होते हैं आपके क्या, मेटैलिक बॉन्ड, उसके बाद आपके पाए जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद होता है बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल, उसके बाद होगा आपका डाइपोल डाइपोल, उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट में होता है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर होता है आपका किसका, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का, ठीक है।